रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा एक शख्स को नमाज पढ़ते देखा, तो वो नमाज इस अंदाज से पढ़ रहे थे कि उनके अंदर नमाज के जो अरकान थे उसमें ठहराव नहीं था, तादीले अरकान वाला मामला नहीं है। तो नमाज पढ़ ली उन्होंने। जब नमाज पढ़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, नमाज पढ़ो तुम्हारी नमाज नहीं हुई। अब उन्होंने फिर ऐसे ही किया, नमाज पढ़ी, जिस तरह नमाज पहले पढ़ी थी उसी तरह की फिर पढ़ी। तो जब फिर फारिग हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उन्हें कहा सल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, नमाज पढ़ो तुम्हारी नमाज नहीं हुई। तीसरी बार भी ऐसा हुआ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही इरशाद फरमाया। तो वो अर्ज गुजार हुए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी नमाज में क्या कमी है, और मुझे वो इस्लाह की बात इरशाद फरमा देता कि मैं उसके मुताबिक अपनी नमाज को अदा करूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जो तालीम इरशाद फरमाई, जब तुम क़याम करो तो उस क़याम और कुरान पढ़ने के हवाले से, रुकू जाना है तो रुकू के ठहराव के हवाले से इत्मीनान हो जाए, इसी तरह रुकू से उठें तो ये फिर सजदे में जाए, तो ये सारे जो एक रुकन से दूसरे रुकन की तरफ जाना है और फिर उस रुकन की अदायगी है, उसके मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें इरशाद फरमाई कि तुम्हें उसमें इत्मीनान हासिल हो जाए, और ये तालीम दी। फिर उस शख्स ने उसके मुताबिक नमाज को अदा किया। इसको शरह की इस्तिलाह में तादीले अरकान कहते हैं। तादीले अरकान नमाज का एक वाजिब, यानी मुख्तलिफ अरकान के अंदर, यानी ये वाजिबात नमाज में से है कि हर रुकन को अपने उस मकाम पर जिस तरह हुक्म शरीयत का वैसे अदा करना। कई लोग ऐसे हैं कि जो रुकू से उठते हैं पूरी कमर सीधी नहीं होती तो सजदे की तरफ, एक सजदे के बाद जब बैठना होता है तो अभी इत्मीनान से बैठे नहीं तो वो दूसरे सजदे की तरफ जाते हैं। तो इस तरह उनके तादीले अरकान वाला ये वाजिब तर्क होता है। जमील साहब, ये तादीले अरकान जिसकी मैंने कुछ वजाहत ये की है, इसमें कितनी मिकदार होती है कि जिसमें इंसान क़याम है तो उसमें ये, फिर रुकू से उठना है, दोनों सजदों के दरमियान बैठना है, क्या फरमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हदीस मुबारक जिसका आपने जिक्र किया है, इसमें बिलखुसूस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बात की तरफ नमाजी को तवज्जो दिलाई है वो यही था कि नमाज में इत्मीनान हासिल होना चाहिए। यानी जब आदमी रुकू में हो तो रुकू के अंदर भी इत्मीनान हासिल हो जाए। जब रुकू से उठता है और इस कैफियत में, जिसको हम कोमा कहते हैं, खड़े होने की हालत को, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए जो खड़े होते हैं, इसको कोमा कहा जाता है, मोटे कौफ से कोमा। तो इसमें ठहराव होना चाहिए। फिर जब सजदा करते हैं तो सजदे में इत्मीनान होना चाहिए, ठहराव होना चाहिए। हर दो सजदे के दरमियान जो बैठते हैं जिसे जलसा कहा जाता है, उसमें ठहराव होना चाहिए। तो अगर ये ठहराव, जिसे तादीले अरकान, यानी अरकान को अच्छे तरीके से अदा करना, तो अगर ये नहीं होगा तो नमाज का वाजिब तर्क होगा। अब जैसे आपने निशानदही की कि बाज़ लोग रुकू से सर उठाकर जी, और अभी कमर सीधी नहीं हो पाती कि सजदे में जा चुके होते हैं जी, तो इनका कोमा का वाजिब छूट गया। इसी तरह एक सजदे से अभी कमर सीधी नहीं हो पाती कि अगले सजदे में चले जाते हैं तो इनका जलसा रह जाता है। तो कोमा और जलसा ये नमाज के वाजिबात में से हैं। तो अगर ये वाजिब अदा नहीं होगा तो नमाज नाकिस कहलाएगी। और इस नमाज को अगर जानते बूझते किसी ने ऐसा ये तर्के वाजिब का अमल किया है तो इस नमाज को तो फिर इसे दोबारा से इआदा करना वाजिब होगा। ठीक है। और इस अंदाज की नमाज पढ़ना नाजायज है, और कसदन हुआ तो वाजिबुल याद है, वाजिबुल याद है। और अगर किसी से भूले से ऐसा वाजिब छूट गया, और ऐसा चांस कम है कि जो कोमा छोड़ दे या जलसा छोड़ दे तो कि वो भूले से छोड़ दे, तो ऐसा भूलने से ये वाजिब का छूटना थोड़ा बईद है। क्योंकि जो छोड़ रहे होते हैं वो कसदन उनकी आदत पड़ी हुई होती है, ठीक है। और भूले से आम तौर पे ये वाजिब छूटता नहीं है। बिल फर्ज अगर भूले से ये तादीले अरकान का कोई वाजिब किसी का रह जाए तो सजदा साहू से उसकी तलाफी हो जाएगी। सही।